नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का 5 क्लास हो चुका है। आज छठा क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 49 तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हो। देखिए हमने पिछले क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था। एमपी बटा सीपी ये किसके बराबर होता है। एमपी जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। एमपी बटा सीपी का वही रेशियो होता है जो 100 माइनस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट का रेशियो होता है। यानी हमें यहां से ये पता चला, हमें एमपी और सीपी का रेशियो यहां से हमें पता चलेगा। हमें यहां से एमपी और सीपी का रेशियो पता चलेगा। हमें क्या दिया हुआ है कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ होता है। यानी 17% का लाभ हो रहा है, यानी 100 प्लस प्रॉफिट, ये 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 10%। अगर हम 100 में 17 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 117, और 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 90। हम इसे काटेंगे, ये 13 से कटेगा, 13 से 9 बार में जाएगा, ये 13, यानी 9 से हम इसे काटेंगे, ये 9 से काटेंगे, ये 13 बार में जाएगा, 9 से इसे काटेंगे 10 बार में। हमारा रेशियो क्या आया, रेशियो जो आया कितना आया 13:10। हमारा रेशियो क्या आया एमपी का, एमपी 13 और सीपी कितना 10। अगर हम एमपी को 13 और सीपी को 10 रखेंगे तो हमें 10% के छूट देने के बाद भी 17% का लाभ होगा। यानी हम सीपी से एमपी को कितना ज़्यादा रखेंगे, सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। किससे, सीपी से इंटू 100। सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, कितने पे 10 पे इंटू 100। ये किसके बराबर हो जाएगा 30%। यानी हमें पूछ क्या रहा था, हमें पूछ रहा था कि दुकानदार अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हो। अगर दुकानदार क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को 30% अगर अधिक अंकित करेगा तो उसे 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त हो। हमने पिछले क्लास में एक कंसेप्ट बताया था आपसे कि एमपी बटा सीपी का रेशियो किसके बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ से एमपी और सीपी का हमारा रेशियो आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 10% के डिस्काउंट देने पे भी 17% का प्रॉफिट हो रहा था। यानी एमपी कितना हो जाएगा 117 इज टू सीपी का कितना हो जाएगा 90। हम इसे काटेंगे, ये हो जाएगा 13:10, यानी सीपी 13 होगा और सीपी 10 होगा तो एमपी कितना होगा 13 होगा। यानी एमपी सीपी से कितना ज़्यादा है, यानी मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। किस पे 10 पे 3 ज़्यादा है, यानी 3/10 इंटू 100 करेंगे, हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य से जो है अंकित मूल्य कितना परसेंट ज़्यादा है 30% ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है कि एक दुकानदार 36% छूट देने पर 8.8% लाभ कमाता है। यदि वह छूट को 24% कर दे तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हम यहाँ से, हमें डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो बता पाएंगे। सीपी और एमपी का रेशियो बता पाएंगे। देखिए सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या होता है 100 प्लस
प्रॉफिट। हमारा डिस्काउंट यहाँ कितना है 36, यानी 100 माइनस 36, ये हो जाएगा 100 प्लस 8.8। इसे हम माइनस करेंगे, 100 में से अगर 36 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 64। 100 में 8.8 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 108.8। अब देखिए हमें दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि यदि छूट को 24% कर दे तो होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा। छूट को अगर 24% कर दें यानी CP इज टू MP। अगर छूट को 24% कर दें यानी 100 माइनस 24, तो ये कितना होगा 100 प्लस प्रॉफिट। हमें इस प्रॉफिट को निकालना है। अगर 100 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 76, ये 100 प्लस प्रॉफिट। अगर इस 64 को अगर हम इस 64 को 76 बना दें तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। इस 64 को हम 76 कैसे बनाएंगे, अगर हम इसे एक बार 16 से काटते हैं तो 16 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 4 बार में। इसे 16 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 6.8 बार में। अब इस 4 को 76 हम कैसे बना सकते हैं, इस 4 को 76 कैसे बना सकेंगे, हम अगर 19 से गुना करेंगे, 19 से गुना करेंगे तो ये 76 बन जाएगा, यानी हम दोनों साइड 19 से गुना करेंगे। अगर 19 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 76। अगर इस साइड हम 19 से गुना करेंगे ये कितना होगा, इस साइड अगर हम 19 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 129.2। ये कितना हो जाएगा 129.2। देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा निकल के आया सीपी का रेशियो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ हमारा डिस्काउंट कितना है, अगर डिस्काउंट जो है डिस्काउंट हमारा है 24, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट, यानी यहाँ हमारा प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 29.2%। हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 29.2%। देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार 36% छूट देने पे 8.8% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट को 24% कर दे तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हमें छूट दिया हुआ था और प्रॉफिट दिया हुआ था पहले, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, एक छूट दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है। तो हम यहाँ से CP और MP का रेशियो बता पाएंगे। CP और MP का रेशियो क्या होता है 100, CP और MP का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आया 64 इज टू 108.8। दूसरा हमें क्या दिया हुआ था कि 24% छूट था, हमें प्रॉफिट नहीं पता था। हम 24%, 100 में से 24% अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 76 इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। देखिए हमारा यहाँ क्या निकल के आया 64 इज टू 108.8। अगर हम इस 64 को अगर 76 कर दें, इस 64 को अगर हम 76 बना दें तो हमें प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। हम इस 64 को 76 कैसे बना पाएंगे, अगर हम इस 64 को एक बार 16 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 इज टू 6.8। हम इस 4 को 76 कैसे बना पाएंगे, अगर इस 4 में हम 19 से गुना करेंगे तो 76 बन जाएगा। अगर हम दोनों साइड 19 से गुना कर रहे हैं तो हमारा रेशियो क्या निकल गया 76 इज टू 129.2। यहाँ हमें क्या पता चला, ये 76 कैसे आया 100 माइनस डिस्काउंट, ये 129 कैसे आया 100 प्लस प्रॉफिट, यानी यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा 29.2%। अगर हम 24% डिस्काउंट को कर दें तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 29.2%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार ने टीवी को 8% छूट के साथ 17,940 रुपये में बेचता है और 19.6% लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार छूट नहीं देता तो उसका अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 8% छूट के साथ 17,940
₹940 में बेच रहा है तो उसका लाभ कितना हो रहा है? 19.6%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले हम यहाँ सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी इज टू एमपी। सीपी क्या होगा? सीपी जो होगा 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 8%, यानी 100 माइनस 8 इज टू 100 प्लस 19.6। हम इस 100 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 92। ये कितना हो जाएगा? 119.6। ये कितना हो जाएगा? 119.6। देखिए अब हम इसे 4 से अगर काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार में और 3 23 बार में। अगर हम इस साइड अगर 4 से काटते हैं, इस साइड 4 से काटते हैं तो ये कितने बार में जाएगा? अगर 4 से काटेंगे ये 2 बार में, 3 39, 9 36, 3 36 यानी 9 29.9। हम इसे और क्या चीज़ से काट सकते हैं? हम इसे 23 से काट सकते हैं क्या? 23 से अगर काटेंगे ये 6, हाँ 23 से काट सकते हैं। 23 से काटेंगे ये एक बार में जाएगा, इसे 23 से काटेंगे, 23 से एक बार में और कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 9 यानी 3। 1:3, 1:3, 1.3 कितना है? 1.3। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10:13। इस पॉइंट को हटाने के लिए दोनों साइड हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया? सीपी और एमपी का हमारा रेशियो निकल के आ गया। सीपी इज टू एमपी क्या निकल के आ गया? 10:13। देखिए सीपी और एमपी का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया? 10:13। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि दुकानदार छूट नहीं देता, यानी वस्तु को दुकानदार अगर एमपी यानी मार्क प्राइस पे अगर बेच देता तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होता? उस वस्तु का यानी उस टीवी का जो है अंकित मूल्य कितना है? 13 है। हमने मान लिया उसका अंकित मूल्य 13 यूनिट है और उसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य जो है 10 यूनिट है। यानी उस वस्तु को अगर क्रय मूल्य पे ही बेच देता, उस टीवी को अगर क्रय मूल्य पे ही बेच देता तो उसे क्या होता? 3 का प्रॉफिट होता। कितने पे? 10 पे इंटू 100। ये कितना निकल के आ जाता हमारा? 30%। यानी दुकानदार उस टीवी पे 8% अगर छूट नहीं देता, 8% छूट नहीं देता, उस टीवी को अंकित मूल्य पे ही बेच देता तो उसे कितना का प्रॉफिट होता? 30% का प्रॉफिट होता। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार ने टीवी को 8% छूट के साथ 17,940 रुपए में बेचता है और 19.6% लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार छूट नहीं देता तो उसका अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होता? हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। यहां से सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। यहां से हमारा रेशियो निकल के आ गया 92:119.6। हमने इसे पहले 4 से काटा, 92 को अगर 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा? 23 बार में। 119.6 को 4 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा? 29.9 बार में। हम इसे 23 से काटेंगे, 23 से कितने बार में जाएगा? एक बार में। 23 से 29.9 कितने बार में जाएगा? 1.3 बार में। हम इस पॉइंट हटाने के लिए दोनों साइड 10 से गुना किए तो हमारा क्या निकल के आ गया? सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आ गया 10:13। देखिए अगर उस वस्तु को एमपी पे ही बेच दिया जाए, यानी उस टीवी को अगर एमपी पे बेच दिया जाए तो उसे कितना का प्रॉफिट होगा? उसका सीपी कितना है? 10 है, एमपी कितना है? 13 है। अगर एमपी पे ही बेच दिया जाता है तो उसे 3 का प्रॉफिट होगा। कितने पे होगा? 10 पे इंटू 100। उस दुकानदार को कितना का प्रॉफिट हो जाता है? 30% का। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ कि एक खुदरा विक्रेता किसी थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के क्रय मूल्य पे खरीदता है।
यदि सभी कलमों को 3% बट्टा पे बेच देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि विक्रेता जो है, विक्रेता 36 कलम के क्रय मूल्य पे 40 कलम खरीद के ला रहा है। 36 कलम के क्रय मूल्य पे 40 कलम खरीद के ला रहा है। हमने मान लिया कि एक कलम का जो क्रय मूल्य है, एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो विक्रेता का यानी जो खुदरा विक्रेता होगा उसका सीपी कितना लगा होगा? उसे तो 36 कलम का क्रय मूल्य देना पड़ रहा है, यानी 36 रुपया लगा होगा। लेकिन अगर वो बेचेगा, उस कलम को अगर बेचेगा तो उसका एसपी कितना होगा? एसपी कलम कितना लेके आया था? 40, 1 रुपये पर पीस के दर से, और वो थोक विक्रेता से लेके आया था तो उसे 36 रुपये का क्रय मूल्य देना पड़ा था, 36 पेन का क्रय मूल्य देना पड़ा था। बेचेगा तो कितना मिलेगा उसे? 40 पेन बेचेगा तो उसे 40 रुपये मिलेगा। अगर हमें बट्टा नहीं देना होता तो हमें ओवरऑल कितना का प्रॉफिट होता? 4 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि वो 3% का पर पेन पे 3% का बट्टा दे रहा है, पर पेन पे 3% का वो बट्टा दे रहा है। अगर हम इस 40 का अगर हम 3% निकालेंगे, इस 40 का 3% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? इस 40 का 3% निकालेंगे, ये हो जाएगा 1.2। इस 40 का 3% कितना हो जाएगा? 1.2। यानी इतना का बट्टा दे रहा है, 3% का बट्टा दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है? बेच कितने में रहा है? 40 माइनस 1.2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38.8। यानी 38.8 में वो बेच रहा है। खरीद के कितने में लाया था? 36 रुपये में, और बेच कितने में रहा है? 38.8 में। तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? उसे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 38.8 माइनस 36, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 2.8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 2.8 का प्रॉफिट हो रहा है। 2.8 का प्रॉफिट उसे किस पे हो रहा है? यानी हमें यहां से प्रॉफिट परसेंट निकालना था। उसका सीपी क्या है? सीपी जो है, सीपी कितना है? 36 रुपया है। यानी 36 पे उसे 2.8 का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100। हम इसे काटेंगे, ये 1 0 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा हमारा। हम इसे काटेंगे 4 से, ये 4 से 9 बार में जाएगा, ये 4 से 7 बार में जाएगा। क्या निकल के आया? 70/9। 70/9 हम इसे तोड़ेंगे। 70/9 अगर हम इसे लिख सकते हैं 9 सते 63, यानी हम इसे लिख सकते हैं 7 सही 3/9%। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7 सही 3/9%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक खुदरा विक्रेता किसी थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के क्रय मूल्य पे खरीदता है। यदि सभी कलम को 3% बट्टा पे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए हमने मान लिया कि पेन का जो मूल्य था, एक पेन का मूल्य 1 रुपया था। खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से 40 पेन खरीद के ला रहा है और उसे कितना दे रहा है? 36 रुपया दे रहा है। 36 रुपया यानी 40 पेन खरीद के ला रहा है तो 36 कलम के क्रय मूल्य के बराबर उसे देना पड़ रहा है। 36 रुपया दे रहा है, 40 पेन खरीद के ला रहा है। अगर उस पेन को 1 रुपया पे अगर बेच देता तो उसे कितना मिलता? 40 रुपया। लेकिन हमें दिया हुआ है कि 3% बट्टा पे बेच रहा है, यानी इस 40 पे 3% का छूट दे रहा है। इस 40 पे 3% का अगर छूट देगा तो 40 का 3% कितना होगा? 1.2। यानी उसे कितना मिल रहा है? 40 माइनस 1.2 करेंगे, उसे प्राप्त हो रहा है 38.8। खरीद के लाया था 36 में, और जब पेन बेच रहा है तो उसे कितना मिल रहा है? 38.8। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 2.8 का। 2.8 का प्रॉफिट उसे किस पे हो रहा है? 36 पे हो रहा है। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल पाएंगे। 2.8/36 इंटू 100 करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? 70/9%। हम इस 70/9% को क्या लिख सकते हैं? 7 सही 3/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54।
देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है कि एक दुकानदार 4% छूट देता है और 15 वस्तु पे एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यानी सीपी और एमपी का हमें रेशियो निकालना था। सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट तो पता है 35%, लेकिन हमें डिस्काउंट, हमें एकल डिस्काउंट नहीं पता है। हमें क्या पता है, दो तरीका का डिस्काउंट पता है कि पहले 4% का भी छूट देता है और 15 वस्तु पे एक वस्तु फ्री भी देता है। तो हम इस दोनों छूट को एकल छूट में बदलेंगे, इस दोनों छूट को पहले एकल छूट में बदलेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि वो 4% का छूट तो देता ही है, 4% का छूट देता है और 15 वस्तु पे एक वस्तु जो मुफ्त देता है। 15 वस्तु खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, यानी वो कितने का छूट दे रहा है, 15 वस्तु खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, यानी एक वस्तु उसे कितने पे मुफ्त मिल रहा है, 16 पे एक वस्तु मुफ्त मिल रहा है। इंटू 100 करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 6.25%। यानी उसे 4% का तो छूट दे रहा था और 15 पे एक वस्तु मुफ्त दे रहा था, 15 पे एक वस्तु मुफ्त दे रहा था, यानी वो टोटल परचेज कितना करेगा 16, उस पे उसे एक मुफ्त मिल रहा है, यानी 1/16 इंटू 100 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 6.25%। अब हम इस दोनों छूट को हम एकल छूट में बदलेंगे, हम इसे सक्सेसिव लगाएंगे। माइनस का 4% माइनस 6.25%, माइनस का 4% माइनस 6.25%, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 6.25/100। हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 10.25 प्लस हम 6.25 में अगर 4 से गुना करेंगे, 6.25 में अगर 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 0.5 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 25/100। ये हो जाएगा माइनस 10.25 प्लस हम 25/100 को क्या लिख सकते हैं 0.25। अगर हम माइनस का 10.25 प्लस का 0.25 को अगर ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस 10%। यानी टोटल उसे एकल छूट कितना दे रहा है 10% का और प्रॉफिट कितना कमा रहा है 35% का। तो हम यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल पाएंगे। हमारा डिस्काउंट कितना हो गया 100 माइनस 10, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 35, यानी 100 प्लस 35, ये हो जाएगा 90। इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 135। हम इसे 15 से काटेंगे, 15 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, ये 15 से 9 बार में। हम इसे 3 से काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा 3 बार में। हमारा आंसर क्या निकल के आया 2:3। हमसे क्या पूछ रहा था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो गया 2:3। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक दुकानदार 4% छूट देता है और 15 वस्तु पे एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट तो पता था 35%, लेकिन हमें डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट नहीं पता था। हमें दो तरीका का डिस्काउंट मिल रहा था, एक 4% का डिस्काउंट मिल रहा था, दूसरा क्या मिल रहा था कि 15 वस्तु खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त मिल रहा था। यानी 15 खरीदने पे एक मुफ्त मिल रहा है तो कितने परसेंट के बराबर होगा, एक मुफ्त मिल रहा है कितने 15 खरीदने पे, यानी 1/16 इंटू 100 करेंगे, हमें कितना हुआ 6.25% का छूट। पहले हमें क्या मिल रहा था 4% का छूट और 15 पे एक का छूट, ये किसके बराबर हो गया 6.25% के बराबर। हम इस यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे, माइनस का 4% माइनस 6.25% प्लस 4 इंटू 6.25/100, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल के आया 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट।
हमें डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट पता चल गया 10%, हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 35%। हमें यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल पाएंगे। 100 माइनस 10 इज टू 100 प्लस 35। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, हम इसे सॉल्व किया, हमारा रेशियो क्या निकल के आया, सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आया 2:3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है कि एक दुकानदार 35% छूट देता है, 4 पे एक वस्तु मुफ्त देता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। हमें जो डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दो तरीका का दिया हुआ है। हमें डिस्काउंट क्या दिया हुआ है, एक डिस्काउंट तो हमारा 35% है, एक डिस्काउंट क्या है 35% है। दूसरा हमारा क्या है, एक डिस्काउंट 35% है, दूसरा है कि 4 वस्तु खरीदने पे एक मुफ्त मिलता है, यानी एक मुफ्त वस्तु मिल रहा है कितने पे, 5 पे इंटू 100। ये किसके बराबर हो जाएगा, 20%। हमारा दो डिस्काउंट है 35% और 20%। इन दोनों डिस्काउंट पे हम सक्सेसिव लगा के एकल डिस्काउंट में हम कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा है माइनस का 35 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 35 गुने 20/100। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 55 प्लस 35 दूना कितना हो जाएगा 70 और एक जीरो है, ये हमारा हो जाएगा 7। हम 55 में से अगर 7 को माइनस करेंगे, 55 में से माइनस के 55 और प्लस का 7 है, यानी हम 55 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 48, यानी उसे 48% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखिए हमें डिस्काउंट पता चल गया, हमें क्वेश्चन में उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। क्रय मूल्य यानी सीपी इज टू एमपी, रेशियो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट हमारा कितना निकल के आएगा 48, 100 माइनस 48, ये हो जाएगा प्रॉफिट कितना है 20, यानी 100 प्लस 20। हम 100 में से 48 माइनस करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा 52। 100 प्लस 120 करेंगे, 100 प्लस 120 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 120। हम इसे 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे ये कटेगा, ये हो जाएगा 4 से 13 बार में जाएगा, ये 4 से कितने बार में जाएगा 30 बार में। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 13:30। सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल के आ गया 13:30। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार 35% छूट देता है और 4 वस्तु पे एक वस्तु मुफ्त देता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें दो तरीका का छूट दिया हुआ था, एक 35% का छूट दे रहा था और एक क्या दे रहा था 4 वस्तु खरीदने पे एक का छूट, यानी 4 वस्तु खरीदने पे एक का छूट दे रहा था, यानी एक का छूट टोटल कितना वस्तु ले गया कस्टमर 5, यानी एक का छूट दिया कितने पे 5 पे, यानी कितना का छूट दिया 20% का। दो छूट मिला हमें 35% और 20%। हम इन दोनों छूट को एकल छूट पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हम क्या लगाएंगे सक्सेसिव, माइनस का 35 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 35 गुने 20/100। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल के आया माइनस का 48, यानी जो हुआ डिस्काउंट कितना हुआ 48%। हमें डिस्काउंट पता चल गया, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। हम यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल पाएंगे, 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ से हम सॉल्व किए, हमारा आंसर क्या निकल के आया 13:30। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है कि एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त देता है एवं अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है। उसके बाद भी दुकानदार 25% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 128 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए अगर हम यहाँ से वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो हम उस वस्तु का अंकित मूल्य बता पाएंगे। हमें दो छूट दिया हुआ है, हमें छूट दो दिया हुआ है,
एक क्या दिया हुआ है कि 20% का छूट देता है, 20% का छूट देता है, और दूसरा छूट कैसा दे रहा है, 4 वस्तु खरीदने पे 1 वस्तु मुफ्त दे रहा है, यानी 4 खरीदने पे 1 मुफ्त दे रहा है, यानी 1 मुफ्त दे रहा है कितने पे, 5 पे, इंटू 100। दूसरा छूट भी हमारा क्या निकल के आ गया, 20%, यानी 20% का छूट दे रहा है और फिर दूसरा भी 20% का छूट दे रहा है। इन दोनों छूट को हम एकल छूट में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे, माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 20 गुने 20 बटा 100, ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 40, अब प्लस का 2 इंटू 2, यानी ये कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 40 और प्लस का 4, माइनस का 40 में प्लस का 4 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 36। यानी हमें पता चल गया, डिस्काउंट पता चल गया, एकल डिस्काउंट कितना पता चल गया, 36, डिस्काउंट हमें पता चल गया 36, हमें प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 25%। तो हम यहाँ से वस्तु के सीपी और एमपी का रेशियो बता पाएंगे। सीपी क्या होता है, 100, सीपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। हमारा डिस्काउंट कितना है, 36 है, 100 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे, 100 माइनस 36, और 100 में हमारा प्रॉफिट कितना है, 25 प्लस 25 करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं, 100 में से अगर 36 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 64, और हमारा एमपी कितना हो जाएगा, 125। यानी सीपी और एमपी का रेशियो क्या निकल के आया, 64:125। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य 128 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी हमें इस 64 का हमें वैल्यू दिया हुआ है 128 रुपये, 64 का 128 रुपये वैल्यू दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का अंकित मूल्य। हमें 64 का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे 128 का अगर वैल्यू पूछ रहा है तो हम बता पाएंगे। 64 यूनिट का वैल्यू अगर 128 रुपये है तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 64 दूनी 128, यानी 1 यूनिट का हो जाएगा 1, तो 125 यूनिट का कितना हो जाएगा, 125 यूनिट का हो जाएगा 250 रुपया। यानी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, 250 रुपया होगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पे 1 वस्तु मुफ्त देता है एवं अंकित मूल्य पे 20% का छूट देता है। उसके बाद भी दुकानदार 25% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 128 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए हमें 2 तरीका का छूट दिया हुआ है, एक 20% का छूट दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है कि 4 वस्तु खरीदने पे 1 वस्तु मुफ्त दे रहा है। यानी 1 वस्तु मुफ्त दे रहा है कितने पे, 5 पे, इंटू 100, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 20% के बराबर। यानी 2 डिस्काउंट मिल रहा है, पहले 20% फिर दूसरा डिस्काउंट 20%। इन दोनों डिस्काउंट को हम एकल डिस्काउंट में कन्वर्ट करेंगे, माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20, यहाँ हम सक्सेसिव लगाएंगे। हमारा क्या निकल के आएगा, 36% का डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें पता चल गया टोटल 36%, प्रॉफिट कितना है 25%। हम यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल पाएंगे। सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ गया 64:125। अब हमें सीपी दिया हुआ था, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ था 128, यानी इस 64 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 128 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 2 हो जाएगा। हम यहाँ से 125 यानी एमपी बता पाएंगे। 125 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आया, 250 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ कि एक दुकानदार कुछ संतरे खरीदता है, 50% संतरे बेचकर अपनी लागत वसूल लेता है। बचे हुए संतरे का 60% पहले के लाभ दर से आधे लाभ दर पे बेच देता है, बाकी संतरे फेंक देता है। तो इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमने मान लिया कि दुकानदार 100 संतरा खरीद के ला रहा है, 100 संतरा। दुकानदार जो है 100 संतरे खरीद के ला रहा है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ कि 50% संतरा बेचकर अपनी लागत वसूल लेता है। 50% संतरा बेच के, यानी इस
हमने मान लिया कि 100 संतरा खरीद के लाया और 100 रुपये में खरीद के लाया। हमें क्या दिया हुआ है कि 50% संतरा बेच के, यानी 50 संतरा बेच के 50 संतरा बेच के वो क्या कर रहा है, अपना लागत वसूल ले रहा है। एक बार फिर से सुनिए, हमने क्या बोला कि हमने मान लिया कि दुकानदार 100 संतरा 100 रुपये में खरीद के लाया था। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि 50% संतरा बेच के 50% संतरा बेच के अपनी लागत वसूल ले रहा है, यानी 50%, 100 का 50% कितना हो जाएगा 50 संतरा बेच के वो 100 रुपये कमा ले रहा है। यानी खरीद के कितने में लाया था 1 रुपये में, बेच कितने में रहा है 2 रुपये में। खरीद के लाया था 1 रुपये में, खरीद के लाया था 1 रुपये में, बेच कितने में रहा है 2 रुपये में। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि बाकी शेष बचे संतरे का 60%, बाकी शेष बचे संतरे का, यानी बाकी संतरा कितना बचा 50, इस 50 का 60%, 50 का 60% वो क्या कर रहा है, पहले के लाभ दर के आधे लाभ पे, पहले लाभ कितना कमा रहा था, खरीद के लाया था 1 रुपये में, बेच रहा था 2 रुपया, यानी उसे लाभ कितना हो रहा था 1 रुपया का लाभ हो रहा था। यानी पहले के लाभ दर के आधे लाभ पे बेच रहा है, यानी पहले 1 रुपया का लाभ ले रहा था, अब कितना 50 पैसा का लाभ लेगा, यानी अब बेचेगा 1.5 में। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, यानी 30 संतरा अगर 1.5 रुपये बेचेगा, 30 संतरा अगर 1.5 रुपये बेचेगा तो उसे कितना मिलेगा 45 रुपया, उसे कितना मिलेगा 45 रुपया। देखिए उस दुकानदार का लागत कितना था, सीपी कितना था, सीपी जो था 100 रुपया था, सीपी कितना था 100 रुपया। उसका एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया, पहले तो 50% संतरे बेच के अपनी लागत वसूल ले रहा है, यानी 100 रुपये कमा लिया। बाकी शेष बचे संतरे का 60% पहले लाभ दर के आधे लाभ पे बेच रहा है, यानी पहले 1 का लाभ ले रहा था, अब कितना 0.5 का लाभ लेगा, यानी अब बेचेगा बाकी शेष बचे संतरे के 60% को 1.5 रुपये में, यानी 30 संतरे को वो कितना में बेच रहा है 45 रुपये में। बाकी शेष संतरे को फेंक दे रहा है, यानी बाकी शेष संतरा कितना बचा 20 संतरा को उसने फेंक दिया, तो उसे टोटल जो इनकम हुआ 100 रुपया और 45 रुपया, यानी टोटल एसपी कितना हो गया 145। उसका सीपी कितना था, उसका सीपी जो था 100 रुपया था, एसपी कितना हो गया 145। उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 45 का किस पे 100 पे इंटू 100, यानी उसका प्रॉफिट कितना हो गया 45%। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, उसका लाभ प्रतिशत, उसका लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ गया 45%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक दुकानदार कुछ संतरे खरीदता है, 50% संतरे बेचकर अपनी लागत वसूल लेता है, बचे हुए संतरे का 60% पहले लाभ दर से आधे लाभ दर पे बेचता है और बाकी संतरे फेंक देता है, तो इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमने मान लिया दुकानदार 100 संतरा 100 रुपये में खरीद के लाया था, यानी 1 रुपये पर संतरा के दर से वो खरीद के लाया था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 50% संतरा बेच के, यानी 100 का 50% कितना होगा 50, बेच के वो अपनी लागत वसूल ले रहा है, यानी 100 रुपया वो वसूल ले रहा है। यानी पर संतरा को कैसे बेचा, खरीद के लाया था 1 रुपये और बेच रहा है 2 रुपये, यानी 1 रुपये का वो प्रॉफिट ले रहा है। अब हमें दिया हुआ था कि बाकी संतरे के 60% को, बाकी संतरे के यानी शेष संतरे के 60% को वो पहले लाभ दर के आधे लाभ पे बेच रहा है, यानी यहाँ जो 1 रुपया का लाभ ले रहा था और ये 50 का 60% पे वो आधा, यानी 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5, यानी वो 0.5 का लाभ ले रहा है, यानी बेचेगा उसका क्रय मूल्य ही 1 रुपया था और 0.5 रुपये का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा 1.5 में। अगर हम 50 का 60% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 30 संतरा को वह 1.5 रुपये बेचेगा तो उसे कितना मिलेगा 45 रुपया। यहाँ वो कमा रहा था यहाँ जो उसे मिल रहा था 100 रुपया और यहाँ कितना मिल रहा है 45 रुपया, यानी टोटल उसका एसपी कितना हो गया 145, उसका सीपी कितना था 100, यानी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 45 रुपये का।
45 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 100 रुपये पे, इंटू 100 करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 45%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है कि ए एक साइकिल को बी को 30% लाभ पे बेचता है और बी उसे सी को 20% हानि पे बेचता है। सी उसे 520 रुपये में खरीदता है, तो ए उसे किस कीमत पे खरीदा होगा। हमने मान लिया 3 लोग हैं, ए बी और सी। हमने मान लिया कि ए जो है, ए साइकिल जो है 100 यूनिट में खरीदा होगा। ए साइकिल 100 यूनिट में खरीदा होगा, तो ए साइकिल बी को किस मूल्य पे बेच रहा है, 30% लाभ पे, यानी प्लस का 30%। यानी 100 रुपये में अगर ए खरीदा होगा तो कितना में बेच रहा है, 130 रुपये में। 100 रुपये में अगर ए खरीदा होगा तो कितना में बेच रहा है, 130 रुपये में। अब हमें आगे क्या दिया हुआ था कि बी उसे सी को 20% हानि पे बेच रहा है, यानी बी जो खरीदा होगा 130 में, अब बेच कितने में रहा है, 20% की हानि पे, 20% की हानि पे। यानी सी से बी कितना ले रहा है, 130 का 80%, यानी 130 का 80% हम निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 104 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी उसे 520 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन हमारा यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि जो सी जो है बी से 104 यूनिट में खरीद रहा है। 104 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 520 रुपया। यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट का क्या होगा, 5 रुपया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ए उसे किस कीमत पे खरीदा होगा। हमने तो माना था कि ए जो है वो 100 यूनिट में खरीद रहा है, ए 100 यूनिट में खरीद रहा है, लेकिन हमारा ए 100 यूनिट में खरीद रहा है, तो हमें क्या निकालना था कि ए किस कीमत पे खरीदा होगा। 1 यूनिट का हमारा क्या कीमत निकल के आ रहा है, 5 रुपया, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, गुने 5 करेंगे, यानी 500 रुपया। ए उस साइकिल को 500 रुपये में खरीद के लाया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि ए एक साइकिल को बी को 30% लाभ पे बेचता है और बी उसे सी को 20% हानि पे बेचता है। यदि सी उसे 520 रुपये में खरीदता है तो ए उसे किस कीमत पे खरीदा होगा। हमने मान लिया कि ए जो है 100 यूनिट में खरीद के ला रहा है, 30% प्रॉफिट पे, 30% लाभ पे बी को बेच रहा है, यानी 100 में अगर खरीदा होगा तो कितना में बेच रहा है, 130 में। अब क्या दूसरा क्या दिया हुआ था, जो बी है सी को 20% हानि पे बेच रहा है, यानी 130 में खरीदा होगा तो 20% की हानि पे, यानी 130 का सी से बी कितना लेगा, 80%, यानी 130 का 80% कितना हो जाएगा, 104। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सी उसे 520 रुपये में खरीद रहा है, यानी 104 यूनिट का वैल्यू कितना है, 520। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 5 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ए उसे किस कीमत पे खरीदा होगा, यानी 1 यूनिट का हमें वैल्यू निकल के आ गया 5 रुपया। हमें क्या चाहिए, 100 यूनिट का। 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 रुपया, यानी ए उसे 500 रुपये में खरीदा होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।